वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म की। मतलब ये बात तो हम जानते हैं कि जीरो एक ऐसा नंबर है कि आप इससे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर आपका जीरो आएगा। ठीक है, यानी अगर चलें वन हो या टू हो, ठीक है, मतलब जीरो को थ्री से आप मल्टीप्लाई कर लें या इसी तरह सो ऑन, कोई भी नंबर से किसी भी नंबर एक्स से आप मल्टीप्लाई करें आपका आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कहूं कि ये जीरो अगर हम दूसरी साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे साइड बात डिवाइड होगा, तो जीरो ओवर जीरो का क्या आंसर आएगा। तो यहां से भी हमें बात पता चलती है कि एक्स चूंकि एक वेरिएबल है और इसमें इसके मुख्तलिफ हमने देखे थे, शुरू में हमने नंबर्स पुट करते रहे और हमें मुख्तलिफ मतलब नंबर्स लिखने से जवाब एक ही मिल रहा था जीरो। ठीक है, तो जब हम जीरो को जीरो पे डिवाइड करते हैं तो इसमें इसका आंसर जो है वो कोई एक फिक्स्ड नंबर नहीं आएगा। इसके जो जवाब है वो मल्टीपल कोई भी आंसर हो सकता है, जो कि एक लिमिट के कॉन्सेप्ट से जो है ये मैच करता है, जो कि हम हायर क्लासेस में मतलब जो है इसको स्टडी करते हैं। ठीक है जी, तो यहां से हमें ये बात पता चल रही है कि जीरो ओवर जीरो फॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है जी, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका कोई एक जवाब हम नहीं बता सकते। सिमिलरली हमारे पास और भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। मतलब जैसे मैं यूं बात करता हूं कि अगर मैं वन पावर, या चले मैं इस तरह से लिखता हूं कि अनडिफाइंड, जिसे हम कहते हैं अनडिफाइंड को अगर आप अनडिफाइंड से डिवाइड करें तो अब ये इसका जवाब वन नहीं है, इज नॉट इक्वल टू वन। ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और इस लिहाज से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि देखें इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम अनडिफाइंड को डिवाइड कर रहे हैं अनडिफाइंड से। मींस के अनडिफाइंड को हम कहते हैं कि ये वन ओवर जीरो जो है वो एक अनडिफाइंड है नंबर, मतलब नंबर नहीं है, बल्कि जो वन ओवर जीरो एक अनडिफाइंड है, नंबर नहीं है कोई। ठीक है, और इसको भी हम डिवाइड कर रहे हैं वन ओवर जीरो ही से। ठीक है, और इसको मैं अगर इस तरह से कहूं कि वन ओवर जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो ओवर वन। ठीक है, और यहां से अगर हम देखें तो जीरो मतलब वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय, तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही, जो कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और फिर यहाँ से हम एक और बात भी यूं समझ सकते हैं कि ये जो इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है, ये आया कि वन को जीरो से डिवाइड करने के बाद आई है या वन लाख को जीरो से डिवाइड करने के बाद, ये भी हमें नहीं पता होता। तो जब हम एक अनडिफाइंड को किसी अनडिफाइंड से डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमें नहीं एग्जैक्ट पता होता कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक कंडीशन के तहत इसको आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है और ये भी जीरो ओवर जीरो ही के मतलब उसमें आ जाती है, फॉर्म में आ जाती है अगर हम इस पैटर्न में चलें। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और फॉर्म देखें जिसमें हम यूं बात करते हैं कि जीरो मल्टीप्लाई बाय अनडिफाइंड। अब अगर इसको हमने अंडरस्टैंड करना हो तो हम इसको यूं समझ सकते हैं कि अनडिफाइंड को अगर हम फर्ज करें वन ओवर जीरो लिख रहे हो, ठीक है, और फिर अगेन देखें जीरो मल्टीप्लाई बाय वन इज जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई। और जीरो बाय जीरो फॉर्म जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये भी जीरो मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और इसी तरह जीरो ओवर जीरो तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह एक और भी हमारे पास फॉर्म है जी, अगर मैं यूं कहूं कि अनडिफाइंड सब्ट्रैक्टेड बाय अनडिफाइंड। ठीक है, अब देखें ये क्यों मतलब ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसका क्यों नहीं हम जवाब दे सकते कि जैसा अनडिफाइंड को मैं कह रहा हूं कि वन ओवर जीरो फर्ज करें और ये भी वन ओवर जीरो है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये वन माइनस वन आ जाएगा जो कि जीरो ओवर जीरो, मीन्स कि ये भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई जो कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, इस लिहाज से फिर हम कह सकते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, ये भी एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई है। इसी तरह अगर हम एक और फॉर्म देखें जीरो पावर जीरो, अब जीरो पावर जीरो जो है वो भी एक हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। अब जीरो हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी है जो कि किसी भी नंबर के इनवर्स ऐड करने से आती है। फर्स्ट करें मैं लिखता हूं जीरो पावर वन माइनस वन। ठीक है, मीन्स के जीरो पावर वन और मल्टीप्लाई बाय जीरो पावर माइनस वन, और अगर मैं इस पावर को फर्ज करें पॉजिटिव वन बनाता हूं तो ये जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन जाएगी। मींस के जीरो पावर जीरो ऐसे ही है जैसे जीरो ओवर जीरो फॉर्म जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है जी, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास कुछ और फॉर्म्स भी आ रही हैं, जैसे
मैं बात करता हूँ वन पावर इंफिनिटी की, ठीक है। अब वन रेज टू द पावर अनडिफाइंड जो है, ये क्यों हम कह रहे हैं कि ये मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। फर्ज करें मैं कहता हूँ कि वन को आप, जैसे हम कहते हैं 50 हम इसकी पावर 50 लें, इसका मतलब वन को आप अपने आप से 49 टाइम मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर वन ही आएगा। हम ये फर्ज करते हैं अगर ये वन पावर इंफिनिटी जो है वन होती, देन हम इसमें अगर लॉग ले लें, लॉग बेस 10 ऑन बोथ साइड अगर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log ऑफ वन पावर इंफिनिटी और यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ वन, ठीक है जी। अब हम जानते हैं कि थर्ड लॉ अगर यूज किया जाए तो यूं लिखेंगे इंफिनिटी इंटू लॉग ऑफ वन और इज इक्वल टू log ऑफ वन। और log ऑफ वन जो होता है वो हमेशा जो है वो जीरो के इक्वल होता है। तो इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं, एज जीरो लिख रहे हैं। और मैंने जैसे शुरू में बताया कि इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाय जीरो एक जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इस लिहाज से कि अगर आप देखें इंफिनिटी को आप लिख सकते हैं वन ओवर जीरो इंटू जीरो और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जीरो ओवर जीरो को हम कह रहे हैं कि ये जीरो के इक्वल है, जो कि शुरू में मैंने बता दिया कि ये रॉन्ग है। इसका मतलब कि हम इसको किसी भी नंबर के इक्वल नहीं लिख सकते, ठीक है। तो वन पावर इंफिनिटी हम नहीं कह सकते कि ये किसी भी नंबर के इक्वल आ सकती है, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर के अगर हम इक्वल लिख रहे हैं तो वो हमारे पास उसका जो कंसेप्ट बन रहा है वो उस कंडीशन जो कि उसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए उसके तहत वो ठीक हो सकती है, लेकिन वो जब हम लिमिट्स के कंसेप्ट में पढ़ रहे होंगे। लेकिन एक अगर एक हम आम एक नंबर के हवाले से देख रहे हो कि वन पावर इंफिनिटी जो है वो इसका क्या जवाब होना चाहिए, तो वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि हम उसका एक जवाब नहीं बता सकते कि इसका एक स्पेसिफिक एक क्या आंसर है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये भी एक हमारे पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह से अगर हम बात करें जो वन पावर इंफिनिटी के बाद अगर हम बात कर लें इंफिनिटी पावर जीरो की। अब देखें इंफिनिटी पावर जीरो जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वन ओवर जीरो पावर जीरो, ठीक है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर अंडरस्टैंड करना हो, फर्ज करें मैं इसे यूं कहता हूं कि इंफिनिटी पावर जीरो को हम लिख सकते हैं इंफिनिटी पावर वन माइनस वन, वन माइनस वन जीरो के इक्वल है, ठीक है। अब मैं इसे लिखूं इंफिनिटी पावर वन मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी पावर माइनस वन, और यहाँ पर मैं इसे एक्सपोनेंट्स के मुताबिक पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनाने के लिए इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लिख दूं तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये फिर अनडिफाइंड एक मतलब ओवर अनडिफाइंड यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब इंफिनिटी पावर जीरो भी जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको कि हम लिमिट्स के कॉन्सेप्ट में इसको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम कैसे एक फंक्शन जो है वो अगर इस फॉर्म में लिखा हो जिसमें कि लिमिट अप्लाई करने से इन्फिनिटी पावर जीरो या वन पावर इन्फिनिटी बन रही हो, तो उसमें फिर हम जो है वो पहले डेरिवेटिव्स लेते हैं, ठीक है। वो एक अलग एक कंसेप्ट है जो कि मैं आपको जो है डेरिवेटिव के कंसेप्ट्स में और लिमिट्स के कंसेप्ट्स में फिर ये समझाऊंगा कि हम किस तरह से इस टाइप के फंक्शंस की लिमिट्स अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि इस टाइप की फॉर्म बन रही हो। लेकिन एक अगर जनरल देखा जाए तो हमारे पास जब भी इस टाइप की कोई फॉर्म बन रही हो तो हम इसे कहते हैं कि ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।